और बड़ी खबर सामने आ रही है, कांग्रेस ने सूची जारी की है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। मध्य प्रदेश के 144 सीटों के लिए और छत्तीसगढ़ की 30 सीटों के लिए, वहीं तेलंगाना की 55 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। यह बड़ी खबर सामने आ रही है। अभी राजस्थान में भी चुनाव है, लेकिन राजस्थान की लिस्ट सामने नहीं आई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस ने अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। मध्य प्रदेश में 144 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची सामने आ चुकी है। बात अगर छत्तीसगढ़ की करें, जहां पर इस वक्त सत्तारूढ़ दल खुद कांग्रेस है, भूपेश बघेल सरकार है, वहां पर 30 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। बात करें तेलंगाना की, तो 55 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। और मेरे सहयोगी निजाम जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। निजाम, अगर कोई बड़े नाम है तो बताइए, उम्मीदवारों की लिस्ट में इन तीनों राज्यों में कोई बड़े नाम आपको नजर आ रहे हैं क्या? कोई कंट्रोवर्शियल नेम्स आपको दिखाई दिए हैं क्या? देखिए, बिल्कुल एक बड़ी घटनाक्रम कह सकते हैं इसको कि कांग्रेस ने नवरात्र शुरू होते ही जो है तीनों राज्यों की, जिनकी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है, इन तीनों राज्यों में अपनी सूची जारी कर दी है। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, तीनों राज्यों में जिस तरीके से जो सीएम पद के दावेदार रहे हैं अब तक, जैसे कमलनाथ हैं, कमलनाथ भी उनकी टिकट फाइनल हो चुकी है, छिंदवाड़ा से जीतू पटवारी की हो चुकी है। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो जो टीएस सिंह देव हैं, इनकी जो है अंबिकापुर से हो चुकी है। इसके साथ ही अगर बात करें भूपेश बघेल जो हैं, उनकी भी टिकट इसमें पाटन से जो है फाइनल हो चुकी है। इसके साथ ही दीपक बेज जो है चित्रकूट से, उनकी फाइनल हो चुकी है। यानी कि जो बड़े नाम हैं तो उनकी जो अपनी अपनी जगह जहां जहां सीटें हैं, जिस तरीके से उनकी हो चुकी है। तेलंगाना की अगर बात करें तो 55 सीटें पर जो है पार्टी ने सीटों की घोषणा की है, प्रत्याशियों की घोषणा की है। यानी कि देखिए कि जिस चीज के लिए कहा जा रहा था कि कांग्रेस नवरात्र स्थापित होते ही जो कह सकते हैं पहले दिन प्रत्याशी जारी कर सकती है, और आज देखिए कि सुबह ये तीनों राज्यों के लिए उसने सूची जारी कर दी। और अब जो कह सकते हैं राजस्थान के लिए कल जैसे स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई और आज भी जो है कुछ बैठकें होगी। अभी थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है एआईसीसी के लिए रवाना होंगे, वहां कुछ बैठकें होगी। तो आज दिन भर भी ये रहेगा और 18 तारीख को राजस्थान के लिए पहली सूची जो है बाहर आ सकती है। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में से कौन कौन से बड़े नाम हैं जिन्हें अभी तक टिकट मिल चुका है? आपने पूर्व सीएम का जिक्र कर दिया है, आपने जीतू पटवारी का जिक्र कर दिया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो बड़ी बड़ी सीटें हैं, जहां पर इस बार बीजेपी ने सांसदों को उतारा है, कैलाश विजयवर्गीय को उतारा है, फग्गन सिंह कुलस्ते को उतारा है, नरेंद्र सिंह तोमर को उतारा है और प्रहलाद पटेल को उतारा है, उन सीटों पर क्या कांग्रेस ने अभी तक घोषणा की है? कांग्रेस की स्ट्रेटेजी क्या नजर आई है आपको? जैसे बीजेपी ने राजस्थान में यह स्ट्रेटेजी अपनाई कि जिन 40 सीटों पर हम चुनाव हारे थे, हम उन 40 सीटों पर अपने नामों की घोषणा सबसे पहले करेंगे। कांग्रेस की स्ट्रेटेजी क्या नजर आई आपको? मुझे बताइए, बड़े बड़े नामों के खिलाफ कौन कौन है इस बार? बिल्कुल, देखिए कि बात करें मध्य प्रदेश से, जिस तरीके से इन्होंने सबसे ज्यादा सीटों की घोषणा की है, मध्य प्रदेश से 144 सीटों की घोषणा करना, यही बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश के लिए किस तरीके से कांग्रेस पहले से तैयारी कर चुकी है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो यही कि कुछ बड़े नाम जो हैं, अगर जैसे कि लहर में है जो डॉक्टर गोविंद सिंह को उतारा है इन्होंने, और इसके बाद जौरा जो है वहाँ पंकज उपाध्याय को रखा। इसी तरह जैसे नारियोली है जहाँ सुरेंद्र चौधरी को रखा। ये कुछ नाम ऐसे हैं जो पहले माना जा रहा है कि कांग्रेस के लिए जो है मजबूत दावेदार हैं, इन लोगों के लिए जो आगे काफी मजबूती से बड़े नाम भी हैं। बबीता साकेत जो है उसको मांगवान से हैं। इसकी तरह जैसे मानिक सिंह को भी चित्रांगी से उनको सीट पे उतारा है। इसके साथ ही रेणु सिंह है संगोली से। इसके अलावा अगर बात करें, देखिए कि एक नाम आता है राहुल उलई के, तो उसका काफी माना जा रहा था कि उनको, हाँ ये एक बड़ा नाम है कांग्रेस के लिए भी। इसके साथ ही देखिए, जैसा मैंने बताया, मध्य प्रदेश कमलनाथ को टिकट मिल चुका है। कमलनाथ का इस पहली सूची में जारी की जा चुकी है। इसके साथ ही जो बड़े नाम कहा जा रहा है, रीना, जैसे सेवर से जो रीना, और इसके साथ ही दिलीप सिंह गुर्जर को जो नगाड़ा से, कुछ ऐसे टिकट थे मध्य प्रदेश के जिनको लेकर पहले से तय था कि ये जारी हो जाएंगे क्योंकि ये बड़े नाम है। यानी मध्य प्रदेश में जिन पे जो दिग्गज नेता हैं, चाहे उन सभी को जो है पहली सूची में जारी किया जा चुका है। इसके साथ ही अगर बात करें
तो देखिए कि बहुत शीघ्र जो कह सकते हैं कि ये दूसरी सीटों के लिए भी दूसरी जो सूची है उसके लिए भी इन तीनों राज्यों में अब कवायद शुरू हो जाएगी। लेकिन फिलहाल देखिए अभी जस्ट सूची जारी हुई है, हम चाहेंगे कि इसमें और भी ज्यादा तरीके से हार्दिक हम इसमें और दर्शकों को पूरा बता सके। लेकिन फिलहाल जो कह सकते हैं हम इसके पूरी जो सूची है उस सूची को हम लोग निजाम इस वक्त सूची में खुद भी देख पा रहा हूं और मुझे इंदौर एक सीट पर जानना था कि कांग्रेस से कौन है। संजय शुक्ला, ये बहुत बड़ा नाम है, इससे पहले मेयर का चुनाव भी लड़ चुके हैं और इस बार कैलाश विजयवर्गीय के सामने, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के सामने इंदौर एक सीट से संजय शुक्ला को उतारा है कांग्रेस ने। देखना यह होगा कि इस बार कांग्रेस के वो कौन से उम्मीदवार होंगे जो कैलाश विजयवर्गीय से लेकर नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री लेवल के जितने, प्रहलाद पटेल की हम बात करें, ऐसे लोगों को टक्कर देने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निजाम आपका इस जानकारी के लिए। बड़ी खबर सामने आ रही है, मध्य प्रदेश के लिए 144 सीटों पर कांग्रेस की लिस्ट जारी, छत्तीसगढ़ की 30 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, तो तेलंगाना के लिए 55 सीटों पर जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उनके नामों का ऐलान हो चुका है। यह लिस्ट आपको